मुजफ्फरपुर में अब महिलाओं के इज्जत की कीमत पुलिस के द्वारा 25,000 रुपये लगाई जा रही है। कुछ ऐसा ही मामला जिले के फकुली थाना क्षेत्र के एक गांव से देखने को मिला है, जहां की एक पीड़िता ने फकुली थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। आरोपी के गिरफ्तारी के लिए जब भी वह पुलिस थाना पहुंचती है तो पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि 25,000 रुपया ले लो और केस मैनेज कर लो। मामले को लेकर पीड़िता ने वरीय पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। तब थक हाक कर महिला ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग से की है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि बीते 23 नवंबर की रात्रि जब वह अपने काम से घर लौट रही थी, इसी दौरान धोरी आनंदगढ़ नहर के पास एक अज्ञात कार ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी। स्कूटी से गिरते ही कार सवार उसका मुंह बांधकर खेत में ले जाकर 1 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया। सड़क किनारे कार खड़ी देखकर जब ग्रामीण इकट्ठा हुए तो दुष्कर्मी अपना पैंट और कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना को दी। मौके पर थाना पहुंचकर कार और दुष्कर्मी के पैंट को कब्जे में लेकर थाना चली गई। अगली सुबह पीड़िता ने थाने पर जाकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। घटना के 1 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हद तो यह हो गई कि अभी तक पुलिस के द्वारा पीड़िता का मेडिकल नहीं कराया गया। जब भी पीड़िता आरोपी के गिरफ्तारी के लिए वह मेडिकल के लिए थाने पहुंचती है तो पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि 25,000 रुपया ले लो और केस मैनेज कर लो। पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता SK झा ने कहा कि यह काफ़ी गंभीर मामला है। उन्होंने इसकी शिकायत बिहार मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखित रूप से दी है। महिला को जरूर इंसाफ मिलेगा। वहीं फकुली थाना अध्यक्ष ने पूरे मामले को लेकर कहा कि पैसे के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार या आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। 23 नवंबर को जा रहे थे घर से वापस ड्यूटी से घर जा रहे थे। अगला 4 व्हीलर वाला एक आया, गाड़ी में धक्का दे दिया। गाड़ी में धक्का देने के बाद मेरा गाड़ी गिर गया, हम भी गिर गए। उसके बाद अगला गाड़ी वाला 4 व्हीलर रोक के अगला आया और मेरे मुंह जात दिया। मुंह जातने के बाद अगला मेरे साथ 1 घंटा तक रेप किया और मारपीट बुरा तरीक़ा से किया। उसके बाद 24 तारीख को हम थाना को आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद शाम 7 बजे थाना वाला बुलाया। थाना वाला हमको बोला 25,000 रुपया ले लीजिए, मैनेज कर लीजिए। थाना वाला ये भी नहीं बोला कि मेडिकल करवाओ, कुछ भी थाना वाला नहीं बोला। उसके बाद हम वापस घर आ गए शाम को। अभी तक मेडिकल के लिए बउआ रहे, कहीं मेडिकल नहीं हुआ है, कार्रवाई भी नहीं हुआ है। अगला गिरफ्तार भी अभी तक नहीं हुआ है। कहाँ की घटना है? ढोडी आनंदगढ़। जो दुष्कर्म किया उसको पहचानती है? नहीं पहचानते हैं। उसका गाड़ी थाना में बरामद है। आप कहाँ से जा रहे थे? झावा से ड्यूटी करके ढोडी आनंदगढ़ के लिए जा रहे थे। कई आदमी मिलकर की दुष्कर्म अकेले किया है। प्रशासन को बोले, प्रशासन आवेदन लिखा, उसके बाद केस को हल्का कर दिया। हमको बोला कि 376 लगा हुआ है, 5 से 6 दिन में आपको गिरफ्तार करके अगला को देते हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तार करके नहीं दिया। 1 महीना से ज़्यादा हो गया इस कांड का। आप आगे कहीं शिकायत और की है? शिकायत SP के पास भी दिए थे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यह मामला काफ़ी गंभीर मामला है और यह घटना घटित हुआ 23/11/2024 को रात्रि के 9:40 बजे में। एक महिला है और वह काफ़ी गरीब महिला है। वह किसी ढाबा में काम करके अपने घर वापस लौट रही थी। इसी दरमियान रास्ते में जो कांड के अभियुक्त हैं उनके द्वारा इस महिला को बलात्कार करने का जो प्रयास किया गया, जैसा कि FIR में लिखा हुआ है। लेकिन इस महिला ने 29/11/2024 को जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को आवेदन दिया। उस आवेदन में इन्होंने लिखा है कि हमारे साथ में
दुष्कर्म भी हुआ और हमारे साथ में मारपीट भी हुआ। मतलब कि थाने वाले ने जो इनसे आवेदन पर साइन करवाया उसमें उन्होंने दुष्कर्म की घटना को गौण कर दिया। ऐसा लगता है कि पुलिस कहीं न कहीं अभियुक्त से मिल कर के और केस को कमज़ोर करने का प्रयास किया, लेकिन इस महिला ने अपना साहस और निडरता दिखलाते हुए ठीक 5 दिन के बाद में 29/11/2024 को इन्होंने डीएम साहब को आवेदन दे करके बताया कि नहीं, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है और हमारे साथ मारपीट की गई है। पुलिस ने जो बीएनएस में लगाया है 64(1) और 62 बीएनएस में, जो 376 और 511 आईपीसी में था, लेकिन जब बलात्कार की कोटि में चला गया, मामला जब बलात्कार का हो गया, महिला बार बार चीख कर कह रही है कि नहीं मेरा बलात्कार हुआ है, तो फिर पुलिस अब तक मेडिकल नहीं करवा रही है। या कहीं न कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि पुलिस अभियुक्त से मिल कर के केस को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। और यह बहुत ही घिनौना से घिनौना यह कार्य पुलिस के द्वारा कारित किया जा रहा है कि एक महिला प्रताड़ित हो रही है, जो रेप का शिकार हो चुकी है, वह महिला कह रही है कि हमारा मेडिकल कराइए, हमारा मेडिकल कराइए, और उसका मेडिकल नहीं कराया जाना यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। इस महिला के बहुत छोटे-छोटे 2 ठो बच्चे हैं और उसके बाद में यह महिला हमारे पास में आई है। हम इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हम इसको अविलंब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, राज्य मानवाधिकार आयोग पटना और राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली को हमने भेजा है पत्र आवेदन, और 2 अलग-अलग हमने उसमें रीट दाखिल किया है कि आयोग पुलिस प्रशासन से शोकॉज करे और पुलिस प्रशासन की नेग्लिजेंसी को देखे और इस महिला की अविलंब मेडिकल हो, क्योंकि मेडिकल के लिए अगर महिला कह रही है तो इसका मेडिकल होना अनिवार्य है। साथ ही साथ हम बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी हमने एक आवेदन दिया है कि इनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन दोनों छोटे-छोटे बच्चों को पुनर्वास की व्यवस्था करे सरकार, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करे सरकार, क्योंकि यह महिला को तो अब कौन इसको समाज में सही से चलने देगा। एक तरफ यह महिला रेप का शिकार हो रही है, दूसरे तरफ पूरा समाज मुंह बंद करके बैठा हुआ है, इसको कोई मदद नहीं कर रहा है। कल होकर के इसको बच्चा को फिर पढ़ने कौन देगा। तो इसके लिए भी हमने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी हमने पत्र लिखा है कि आयोग पहल करे इसके बच्चे के उचित पढ़ाई लिखाई के लिए। और जो दोषी हैं उसमें महिला का कथन है कि एक गाड़ी वाला है जिसका गाड़ी का नंबर है BR06DU 6011 से मेरी स्कूटी में ठोकर मारकर गिरा दिया। तो जो यह गाड़ी का नंबर है, ये 4 चक्का का, ये नंबर भी पुलिस के पास में है, गाड़ी भी पुलिस बरामद किए हुआ है। और इतना ही नहीं, उस लड़का का, जो आदमी जिसने रेप कमिट किया है, उस लड़का का पैंट भी पुलिस ने बरामद किया है और उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और इस महिला के साथ न्याय हो, इसके बच्चे के पुनर्वास, आवासन और सही शिक्षा की व्यवस्था हो। इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हम लोग पहल किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें सख्त कार्रवाई हम लोग ज़रूर करवाएंगे।